नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इंडिया विजिट में ये कहा है कि अब हम लोग एग्री हो चुके हैं कि मालदीव्स में इंडिया अपनी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को डिप्लॉय कर सकता है। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर यह लिखा हुआ है कि मुइज़ू एग्रीज टू लेट इंडिया डिप्लॉय डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन मालदीव्स। और आपको बताना चाहते हैं ये कब हो रहा है। आज से 4 महीने पहले हम बात कर रहे हैं मई 2024 की, जब मोहम्मद मुइज़ू के कहने पर इंडिया ने अपने 88 ट्रूप्स जो कि मालदीव्स में डिप्लॉय थे, जिनका बेसिकली काम था भारत की तरफ से दिया गया जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है और 2 लाइट हेलीकॉप्टर्स, इनके ऑपरेशंस को देखना और इवैक्यूएशंस के कामों के लिए यहाँ पर इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जब 4 महीने पहले जब भारत की तरफ से जो 88 ट्रूप्स थे ये इंडिया आ चुके थे, और उसके जस्ट 4 महीने बाद आज की हम बात करें ना, अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं कि इंडिया डिप्लॉयज डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन मालदीव्स, और इस बात पर मोहम्मद मुइज़ू एग्री भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये प्रॉपर तरीके से एक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर का आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस पर इंडिया मालदीव्स दोनों ने इस विजन डॉक्यूमेंट पर एग्री होते हुए ये कहा है कि इंडिया और मालदीव्स एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स के लिए आगे काम करेंगे, और इस पर इंडिया और मालदीव्स दोनों आपस में मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस को एडवांस करने की दिशा में भी काम ये करने वाले हैं। इवन कि यहाँ पर इंडिया मालदीव्स के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया गया है, इस पे यहाँ पर पीएम मोदी ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि वी विल कंटिन्यू आवर कॉर्पोरेशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस। मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्सेस है, जिनका नाम है शॉर्ट में कहते हैं MNDF, मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको ट्रेन करने की दिशा में अब यहाँ पर भारत जो है मालदीव्स को कॉपरेट करने वाला है। यही नहीं, यहाँ पर इंडिया मालदीव्स ने इस बात पर भी एग्री यहाँ पर किया है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडियन ओशियन रीजन में, इसे भी स्ट्रेंथन की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि दोनों देश मिलकर जो इंडियन ओशियन है वहां पर स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो लाई जा सके। और यही नहीं, दोनों देश मिलकर यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफी है और जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है, इनके कॉपरेशंस को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, इसे भी यहाँ पर इनहेंस किया जाएगा। आपको ये बता दें कि आज से 5 साल पहले बात कर रहे 2019 के टाइम में, जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसका बेसिकली पर्पस ही ये था कि सबमरीन कॉपरेशंस के लिए डेटा को कलेक्ट किया जाए, और इस एग्रीमेंट को यहाँ पर मालदीव्स ने रिन्यू करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए था। और अब इस पर भी कहीं न कहीं हाइड्रोग्राफिक को लेकर कॉपरेशन करने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया मालदीव्स के बीच में इस बात पर भी एग्रीमेंट की गई कि भारत की तरफ से मालदीव्स को यहाँ पर रडार सिस्टम दी जाएगी। ये जो रडार सिस्टम होगा ये मालदीव के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इसे दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा साल 2022 के टाइम में जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली थे, इस टाइम में भी जब डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर विजिट करते हैं मालदीव्स, तो उस टाइम में भी यहाँ पर ऐसे 10 कोस्टल रडार सिस्टम्स मालदीव्स को दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि मालदीव्स की चिंता क्या है यहाँ पर, कि मालदीव्स को आज के टाइम में रडार सिस्टम चाहिए। देखिए, मालदीव्स जो है ना, अगर आप इसे मैप में देखते हैं तो ये इंडियन ओशन के जस्ट आपको बीचों बीच नजर आएगा, और ये एक ऐसा छोटा सा आइलैंड है जिनकी जो पूरी पॉपुलेशन है 5 लाख के करीब है, जिनके पास में एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर इनके पास में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस हैं। नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस में यहाँ पर पायरेसी, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड यहाँ फिशिंग जो होती है, इसे भी यहाँ पर मालदीव्स रोकना चाहता है। ड्रग स्मगलिंग या फिर टेररिज्म की बात करें, ये भी आज के टाइम में मालदीव्स में बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट देखा जाता है, और इसी के लिए यहाँ पर इंडिया ने एग्री किया है कि इंडिया would help augment the capabilities of the Maldives to protect its vast exclusive economic zone from traditional and non-traditional challenges to maritime security। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया की तरफ से मालदीव्स को एक बिग पैकेज यहाँ पर एज ए लोन के तौर पर दिया जाता है, जिनमें करीब 6.3 करोड़ मतलब 63,000 करोड़ जो है ये मालदीव्स को यहाँ पर एज ए पैकेज के तौर पर यहाँ पर दिया जाता है। और इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आज से 1 दिन पहले, आप इसे भी देख सकते हैं, जहां पर मैं डिटेल से हमने बात किया है खासकर मालदीव्स के कर्ज को लेकर। और यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से भी ये कहा गया कि मालदीव्स वुड नेवर डू एनीथिंग दैट अंडरमाइंस द इंडिया सिक्योरिटी। मालदीव्स ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो या फिर खतरे में आए। और ये जो बात है ना, ये साफ साफ मोहम्मद मुइज़ू जो है ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में अगर सबसे ज्यादा जो खतरा है
इंडिया को वो चाइना के स्पाई शिप से होती है, जासूसी जहाज जो है वो उनसे होती है। और मोहम्मद मोइजू की तरफ से ये बातें बोली जानी वाली जो बात है कुछ इस तरीके से है कि ये मोहम्मद मोइजू जो है आज के टाइम में चाइना को ये रिस्पॉन्स दे रहा है, एक जवाब है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ टाइम पहले की बात करें, जब चाइना से एक जासूसी जहाज जो है मालदीव्स आता है, मालदीव्स में डॉक करता है, यहाँ कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद साइलेंटली यहाँ से निकलता है, उसके बाद चुपचाप ये इंडियन ओशन की बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जस्ट यहाँ पर ये चुपचाप बैठकर बे ऑफ बंगाल रीजन में इंडिया की तरफ जो एक्टिविटीज की जा रही उस पर निगरानी भी रखता है। और जब ये शिप जो जासूसी जहाज है जब मालदीव्स गया था उस वक्त में चाइना की तरफ से ये कहा गया कि ये जो हमारा रिसर्च शिप है, ना कि ये एक स्पाई शिप है जो इंडियन ओशन में इसलिए जा रहा ताकि एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कर सके। और चाइना के ये जो जासूसी जहाज था जिसका नाम जियांग यांग होंग 3 था, जो अक्सर जासूसी करते हुए इंडियन ओशन रीजन में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज के टाइम में मालदीव्स जो कि इंडिया के 4 दिनों के विजिट में है, अब भी मोहम्मद मोइजू इंडिया में ही है, क्यों यहाँ पर चाइना की तरफ से हटकर इंडिया की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन है डेट फोर्सेस, जो आज के टाइम में मालदीव्स के ऊपर में जो कर्ज है ये सबसे बड़ा रीजन है कि मालदीव्स इंडिया की तरफ झुकाव रख रहा है। क्योंकि IMF ने भी यहाँ पर मालदीव्स को ये वार्न किया था खासकर डेट को लेकर कि अगर चाइना से अगर अब लोन लेते हो तो मालदीव्स में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। इवन कि यहाँ पर मालदीव्स के मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा कि हमें श्रीलंका सीखनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में किस तरीके से चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी को अप्लाई किया गया और चाइना यहाँ पर 99 साल के लिए हम्बन टूटा जो पोर्ट है लीज में ले लिया। इससे मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो सीख सकते हैं और एक वार्न है चाइनीज डेट को लेकर। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा हुआ कि फिलहाल तो इससे पहले जब मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बनते हैं सबसे पहले टर्की चले जाते हैं, उसके बाद में चाइना विजिट जाते हैं 10 दिनों के लिए और वहां जाके मल्टीपल्स एग्रीमेंट पे साइन की जाती है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए काम को लेकर बात की जाती है। यहाँ तक कि मालदीव्स ने के ऊपर जो कर्ज है, जो चाइनीज कर्ज है, जो लगभग $4 बिलियन से भी ज्यादा है और उनमें से मेजर जो कर्ज है वो चाइना से लिया हुआ है, इसको लेकर मालदीव्स चला गया चाइना और उससे ये कहा गया कि हमें फाइनेंशियल लाइफलाइन चाहिए। क्योंकि मालदीव्स की जो रेटिंग है, जो फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो USA की है, इन्हें डाउनग्रेड इतना कर चुकी है कि इसे जंक कैटेगरी में रखा गया है। जंक कैटेगरी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर मालदीव्स को कोई भी देश लोन देता है तो इससे वापस मिलने की जो संभावना है बिल्कुल ये 0 है। और यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि मालदीव्स ने चाइना से ये बात की है कि मालदीव्स अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करना चाहता है जो चाइना से लिया हुआ है। रीस्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो चाइना जो आज के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर का जो कर्ज मालदीव्स लिया हुआ है, इसी रीस्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से किया जा सके जिस तरीके से इंडिया में आपने देखा होगा इसी साल यहाँ पर भारत की तरफ से मालदीव्स को $50 मिलियन का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। जो 50 मिलियन का ट्रेजरी बिल था जो कि जिनका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, इसे रीस्ट्रक्चर करके 2 साल किया गया, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और ऐसा इसी साल 2 बार किया गया। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये मालदीव्स चाह रहा था कि चाइना मेरे साथ इस तरह करे, लेकिन चाइना ने साफ साफ इसको लेकर मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स को चाइना को हर एक साल यहाँ पर 92 मिलियन जो डॉलर है US $, ये रिटर्न करने हर एक साल। और यहाँ पर चाइना ने अपनी कंडीशन रख दी, जिस तरीके से अपनी जो कंडीशन है वो श्रीलंका के सामने रखता है, बांग्लादेश के सामने रखता है, नेपाल सामने रखता है, उस तरीके से मालदीव्स के सामने इन्होंने रख दिया। मालदीव्स ने इसको लेकर चाइना के साथ में न्यू डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया ताकि चाइना खुश होकर ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने इसे किसी भी तरीके का जो रिलैक्सेशन है वो मालदीव्स को प्रोवाइड नहीं किया। और यही कारण है कि आज के टाइम में मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया को एक लास्ट उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि यस, इंडिया ही है जो हमें यहाँ पर इस आर्थिक संकट से हमें निकाल सकता है। क्योंकि मालदीव्स आज के टाइम में फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है बिल्कुल ये कम हो चुका है, इनके ऊपर में फॉरेन डेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इन्हें यहाँ पर एनुअली लोन चुकाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर इंडिया यहाँ पर एक आखिरी उम्मीद बन के यहाँ पर निकला है। और ऐसा नहीं कि अचानक इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशन है इंप्रूव हो रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा, आज से 3 महीने पहले की बात हम कर रहे हैं, जून की बात करें, जब मालदीव्स के जो डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद घाशन ये जाते सिंगापुर। यहाँ जाने के बाद में इंडिया को लेकर यहाँ पर यह कहा जाता है कि इंडिया जो है ये मालदीव्स का एक पारंपरिक या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इवन कि आज से 1 महीने पहले की हम बात करें, सितंबर की बात करें, तो इंडिया मालदीव्स के बीच में एक डिफेंस डायलॉग हुआ था जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव्स विजिट के लिए जाते हैं 3 दिनों के लिए। और यहाँ पर डिफेंस डायलॉग को लेकर फोकस की जाती है कि इंडियन ओशन में खासकर कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और उसके बाद में मोहम्मद मोइजू एग्री हो जाते हैं फाइनली डिफेंस प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने को लेकर। तो क्या यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो ट्रूप्स वापस लाए गए थे
क्या इंडिया की तरफ से अगेन मालदीव्स में जो भारतीय ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय होने वाले हैं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में फतेह 2 मिसाइल्स एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे किस कंट्री ने रिसेंटली ये डेवलप किया? आपको बता दें कि फतेह 2 मिसाइल इसे डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है और इस नाम को लेकर आज यूएस समेत इजराइल समेत तमाम जो देश है इस पर बात कर रहे हैं। आपको बताना ये है किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है। आपके पास में ऑप्शन है रशिया, इजराइल, ईरान या फिर चाइना। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।